हेलो नमस्कार मेरे भाई, मैं रंजित। दोस्त, यदि आप क्लास 10th या 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्त, आज मैं क्या बताने वाला हूं, हम 2024 में हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ये जो हमारे जनवरी फरवरी मार्च में जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं, हम उनकी तैयारी कैसे करें। भाई 3 से 4 महीना ही एग्जाम को बचा है, हम उनका पढ़ाई कैसे करें। अरे भाई, यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो यह वीडियो आपको लास्ट तक ना देखना होगा, क्योंकि मेरे भाई लास्ट में एक ऐसा मैं टिप्स बताने वाला हूँ, यदि आपने उन टिप्स को फॉलो कर लिया ना तो मैं आपको कहता हूँ मेरे भाई, आपका 450 से ऊपर ही नंबर रहेगा। तो दोस्त, चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। दोस्त, मैंने क्या लिखा है, हम 2024 ईस्वी में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाएं। तो दोस्त, आपको क्या करना होगा, आपको एक समय सारणी बनाकर पढ़ना होगा, क्योंकि मेरे भाई आप जानते हो कि मेरे बोर्ड एग्जाम को मात्र और मात्र 3 से 4-5 महीना बचा है। यदि मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाना है, यदि मेरे को बोर्ड एग्जाम में 450 से ऊपर नंबर लाना है, तो आपको समय सारणी बनाकर पढ़ना होगा, एक रूटीन बनाकर पढ़ना होगा। जब तक आप एक रूटीन बनाकर नहीं पढ़ाई करोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर नहीं बन सकते। तो दोस्त, यदि आप चाहते हो कि मैं बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनूं, यदि दोस्त चाहते हो कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में 450 से ऊपर नंबर लाऊं, तो आपको एक समय सारणी बनाना होगा। और मेरे भाई, यदि आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से बेहतर नंबर लाएं, तो आपको मेरी दूसरी बातों को भी पालन करना होगा। मेरी दूसरी बात यही है मेरे भाई, आप जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं, यदि आप क्लास 12th में हैं तो आप उनके सिलेबस के बारे में जान लो, उनको गहराई से पढ़ने का प्रयास करो। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आप अपने सिलेबस के बारे में जानो, उस टॉपिक को गहराई से पढ़ने का प्रयास करो, अपने सिलेबस को अच्छे से जानने का प्रयास करो, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हो। तो मेरे भाई, यदि आप चाहते हैं कि 2024 ईस्वी में किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाएं, किस प्रकार से मैं अपने माता पिता के सपने को साकार करें, तो आपको मेरे तीसरी बातों को पालन करना होगा, क्योंकि कहा जाता है मेरे भाई कि यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी इस अंधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाएं तो मुझे किस प्रकार से पढ़ाई करना होगा, आपको एक नोट्स बनाकर पढ़ना होगा। आपके गुरुजी के द्वारा जो भी पढ़ाई गई बात होगी उनका नोट्स तैयार करना होगा। नोट्स 2 प्रकार की होती है मेरे भाई, एक होती है शॉर्ट नोट, एक होता है लॉन्ग नोट। शॉर्ट नोट कब बनाएंगे, लॉन्ग नोट कब बनाएंगे। लॉन्ग नोट हम तब बनाते हैं जब हम किसी भी चीज़ का पढ़ाई शुरुआती पीरियड से करने लगते हैं, तो हम लॉन्ग नोट तब तैयार करते हैं। लेकिन मेरे भाई, शॉर्ट नोट तब तैयार करते हैं जब हमारे पास एग्जाम आने वाले रहते हैं, तब हमें शॉर्ट नोट की काम आती है। शॉर्ट नोट कहने का अर्थात मेरे भाई यही कि जो भी हमने लॉन्ग नोट बनाए हैं, उस लॉन्ग नोट्स में से इंपॉर्टेंट बात को हम अंडरलाइन करके पढ़ाई करना, वही है मेरे भाई शॉर्ट नोट्स। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, आपको शॉर्ट नोट बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। और मेरे भाई, आप जब भी नोट्स बनाया करते हैं, आप अपने वर्ड में लिखने का प्रयास करो। भले ही कुछ अलग वर्ड में पढ़ाते होंगे, यदि आप अपने गुरुजी की बात को नहीं समझा करते हैं ना, तो आप अपने गुरुजी के द्वारा पढ़ाई गई बात को अपने वर्ड में लिखने का प्रयास करो। जब आप अपने वर्ड में लिखने का प्रयास करोगे तो उनको समझने में मुझे बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी, आसानी होगी। और मेरे को जो चीज़ आसान लगने लगता है वो चीज़ पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है, आप तो जानते ही हो। इसलिए आप जब भी नोट्स बनाया करते हो तो ये प्रयास करो कि हम अपने वर्ड में नोट्स बनाएं, तब आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटेज ला सकते हो। और मेरे भाई, यदि आप पढ़ाई में बेहतर बनना चाहते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो आपको मेरे क्या करना होगा, आपको मेरे चौथी बातों को पालन करना होगा। मेरी चौथी बातें यही है मेरे भाई कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं, आप रेगुलर पढ़ाई करें, नियमित रूप से पढ़ाई करें, व्यवस्थित होकर पढ़ाई करें। क्योंकि मेरे भाई, ये पढ़ाई है, न कि हमारे नाटक है कि नाटक जब मन तब चला दो। ये मेरे भाई पढ़ाई है, तो हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे। भले ही हम 10 मिनट कम पढ़ेंगे, लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, तभी हम अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटेज ला सकते हैं। और मेरे भाई, यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मेरे बोर्ड एग्जाम में और बेहतर परसेंटेज लाएं, तो आपको मेरे चौथी बातों को भी पालन करना होगा। मैंने चौथी बातें तो यही बता दिया कि आपको नियमित रूप से पढ़ना होगा और रेगुलर पढ़ना होगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा कि आपको प्रैक्टिस पेपर लगाना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना होगा। क्योंकि मेरे भाई, आपका एग्जाम 4 से 5 महीना के बाद है, इसीलिए आपको अभी से प्रैक्टिस पेपर लगाना होगा, क्वेश्चन बैंक पढ़ना होगा, तब आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटेज ला सकते हैं। यदि आप दोस्त नहीं जानते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ें जिससे कि मेरा बेहतर नंबर आए, बेहतर परसेंटेज बने, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो को देख लीजिएगा। तब आपको पता चल पाएगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन बैंक पढ़ें और कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ें।
और मेरे भाई यदि आप चाहते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में 72 परसेंटेज कैसे लाएं, किस प्रकार से हम अपने गो जिले में नाम करें, तो आपको क्या करना होगा, आपको मेरी 6 बातों को पालन करना होगा। मेरे भाई मेरी 6 बातें यही है कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं आप हमेशा पढ़ाई ना करें, मात्र और मात्र 7 से 8 घंटा पढ़ाई करें और आप अपने स्वास्थ्य पर भी विशेषकर ध्यान दें। खासकर हमारे शहरों के भाई, शहर में जो रहते हैं ना छात्र, वो खा खा कर उनके शरीर में मोटापा आने लगता है, जिनकी वजह से उनका शारीरिक संतुलन बिगड़ने लगता है, उनका अच्छे से दिमाग नहीं चलता है, जिनकी वजह से उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो भाई मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने शारीरिक संतुलन पर बनाए रखो, आप हर हमेशा तंदुरुस्त रहो, तब आप अपने जीवन में बेहतर इंसान बन सकते हो, तभी आप अपने माता पिता के जज्बे को सलाम कर सकते हो। और मेरे भाई यदि आप पढ़ाई में बेहतर बनना चाहते हो और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हो तो आपको मेरे 7वीं बातों को भी पालन करना होगा। मेरे भाई ये 7वीं बातें यही है, यदि आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे भी अच्छे परसेंटेज लाएं तो आपको मेरी 7वीं बातों को पालन करना होगा। ये खासकर हमारे ऑनलाइन के छात्रों के लिए है। ऑफलाइन के छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आप एक अभी से लर्निंग ऐप का सहारा लें। क्योंकि मेरे भाई मैं जानता हूं यदि मेरे को अच्छे परसेंटेज लाना है, यदि मेरे को बोर्ड एग्जाम में हाई परसेंटेज लाना है तो मुझे घर बैठे हुए से नहीं मिलेगा, मुझे सेल्फ स्टडी करने से उतना हाई परसेंटेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि आप घर बैठे पढ़ाई करते हैं आप ऑनलाइन लर्निंग ऐप का सहारा जरूर लें। ऑनलाइन लर्निंग ऐप से आप हाई परसेंटेज पा सकते हैं। जो आप सेल्फ स्टडी के बदौलत अपने आप से पढ़ेंगे तो 420 नंबर लाएंगे, तो यदि आप इसी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज करके पढ़ाई करेंगे तो आप 450 नंबर ला सकते हैं। और मेरे भाई यदि आप इसी तरीके से चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में और बेहतर नंबर लाएं, अपने माता पिता के सपने को साकार करें, अपने गाँव जिले में नाम करें, तो आपको मेरी 7वीं बातों को भी पालन करें। मेरी 7वीं बातें यही है मेरे भाई, आप जब भी पढ़ाई करते हैं हर हमेशा निगेटिव में न रहने का प्रयास करें, हर हमेशा पॉजिटिव वे में सोचें। क्योंकि मेरे भाई मैंने टॉपर से बात किया है कि भाई आप जब भी पढ़ाई करते थे किस माहौल से पढ़ाई करते थे, तो उन्होंने मेरे को बताया मेरे भाई हम भाई जब भी पढ़ाई करते थे हर हमेशा पॉजिटिव वे में सोचा करते थे, हर हमेशा यही हम सोचा करते थे कि हम ही हैं इस बार टॉपर। यदि आप मेरे भाई इसी तरीके से चाहते हैं कि हम भी अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाएं तो आपको हर हमेशा सकारात्मक सोच रखना होगा। यदि आप सकारात्मक सोच को लेकर हाई परसेंटेज को लेकर सोचोगे, आपको मैं कहता हूं मेरे भाई 100% गारंटी के साथ कहता हूं मेरे भाई आपका हाई परसेंटेज अवश्य आएगा। क्योंकि कहा जाता है मेरे भाई कि बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके की वीडियो देखें तो आपको बहुत सारे हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहां पर आप निखारिएगा, आपको अपने करियर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे भाई।